मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तब उसे भी कुछ दुख का अनुभव होता है, कुछ दर्द होता है? क्या जब आत्मा अनेकों लोगों की उस अनंत यात्रा की ओर चल देती है तब वो इस यात्रा में अकेली होती है, या कोई होता है उसके साथ, उसका हाथ पकड़ करके उसे कहीं लेकर जाता है? क्या आत्मा जब ऊर्ध्व लोकों में पहुंच जाती है तब पुनः धरती पर आ सकती है, अपने उस घर में फिर से आ सकती है, बैठ सकती है, अपने परिवारजनों को देख सकती है, मिल सकती है? ऐसे कितने ही प्रश्नों के बारे में कदाचित आपने भी सोचा ही होगा, और ऐसी ही जिज्ञासा गोपीनाथ कविराज जी के भी मन में बचपन से रही थी। गोपीनाथ कविराज जी वही हैं जो ज्ञानगंज के साथ सीधे संपर्क में हमेशा रहे हैं। ये परमहंस विशुद्धानंद जी महाराज के परम शिष्य रहे हैं। विशुद्धानंद जी महाराज ने तो ज्ञानगंज में 12 वर्षों तक अनेकों विज्ञानों का, योग के उच्चतम श्रेणी का ज्ञान प्राप्त किया था। सूर्य विज्ञान के तो धनी थे, और स्वयं गोपीनाथ कविराज जी ने भी घनघोर तप किया था अपने जीवन। कई बार तत्व ज्ञानी थे गोपीनाथ कविराज जी, परंतु ये सब उन्हें बाल्यकाल से ही एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म सा मिलता चला गया था। बचपन से ही पारलौकिक जगत में क्या होता है उसकी इन्हें रुचि थी। कई किताबें पढ़ लेते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ज्ञानगंज के प्रसंगों में थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी नाम आता है, और इन्हीं के द्वारा प्रकाशित कई किताबों को भी गोपीनाथ जी ने पढ़ रखा था। इन्होंने एक बार महात्मा शिशिर कुमार घोष के साथ में साक्षात्कार इन्होंने एक पढ़ा, और उसमें वो जो किताब थी उसमें एक स्त्री का नाम उल्लेख करा हुआ था। उनका नाम था मग्नमयी देवी। अब मग्नमयी देवी जो हैं ये कलकत्ता में रहती थी। जब गोपीनाथ जी रिटायर हो गए तब इन्होंने अपनी जिज्ञासा को शांत करने का प्रण किया। ये अपने गुरु भाई अक्षय कुमार दत्त के यहाँ पर आकर रहे कलकत्ता में। उन्हें बताया कि मग्नमयी देवी नाम की एक महिला है, उनके बारे में मैंने सुना है कि वे आत्माओं के साथ में संपर्क कर सकती है। तब इस बारे में अक्षय कुमार दत्त ने भी बताया उन्हें कि मैं इन्हें बहुत अच्छे से तो नहीं जानता हूँ, परंतु एक साधारण सा संपर्क है। और मैंने भी सुना है कि एक बार एक महाराष्ट्र से व्यक्ति आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, परंतु वे अपनी पत्नी के दुख में बहुत समय व्यतीत करते थे, और उनको जिज्ञासा थी कि यदि कोई उन्हें अपनी पत्नी के साथ में बात करा दे एक बार। तो ये व्यक्ति महाराष्ट्र से गए थे कलकत्ता। ये महिला जो हैं ये दक्षिण कलकत्ता में रहती थी। तो ये व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे। मग्नमयी देवी ने इनसे पूछा कि आपकी पत्नी को आप कैसे पहचानोगे? जो भी आत्मा आएगी वो आपको कैसे पता लगेगा कि वो आपकी पत्नी की आत्मा है? तब इन्होंने बोला कि क्या आपको उनकी लिखाई याद है कि उनकी हैंडराइटिंग कैसी थी? तब इन सज्जन ने एक लेटर दिखाया जो इनकी पत्नी ने कभी लिखा होगा जब वे जीवित थी। तब मग्नमयी देवी ने कहा ठीक है, प्रश्न क्या है लिख कर दो। इन व्यक्ति ने प्रश्न लिख करके दिए। मग्नमयी देवी ने फिर इनकी पत्नी की आत्मा को बुलाया, और जो प्रश्न इन सज्जन ने करे थे उन प्रश्नों के उत्तर उस आत्मा से लिखवाए। फिर बाद में जब वो कागज़ दिखाया इन सज्जन को जो महाराष्ट्र से आए थे, तब ये सज्जन स्तंभित हो गए, अवाक रह गए।
लिखी जो थी, जो उनकी लेखनी थी, वो पूरी की पूरी मैच तो करती थी और साथ ही साथ जो प्रश्न इन्होंने करे थे उसके उत्तर भी इन्हें मिल गए थे। इनकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। तो इस प्रकार से एक प्रसंग भी अक्षय कुमार दत्त ने गोपीनाथ जी को बताया था। तो ऐसे में अब गोपीनाथ जी की जो उत्सुकता थी वो और अधिक बढ़ गई थी। ये अक्षय कुमार के छोटे भाई के साथ पहुंच गए मग्नमयी देवी के घर। मग्नमयी देवी ने इनका सम्मान किया, इनको बैठाया, फिर बातचीत आरंभ हुई। बातें करते हुए तब मग्नमयी देवी ने कहा कि मुझे ये बचपन से ही ये शक्ति प्राप्त है। पहले ये इतनी प्रभावशाली नहीं थी, परंतु जब मेरे ही पति स्वर्गवासी हो गए तब अचानक से इस शक्ति का जागरण हुआ, पुनर्जागरण हुआ, और अब मैं उनके साथ में निरंतर संपर्क में हूँ। इन महिला ने गोपीनाथ जी को ये भी बताया कि इनके पति ने, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के एक वकील थे, इनका नाम था बंकिम बाबू, इन्होंने अपनी आत्मा की यात्रा के बारे में विस्तृत विवरण अपनी पत्नी को यानी मग्नमयी देवी को दिया था, जिसे मग्नमयी देवी ने, जो खुद भी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, पर फिर भी जो जो इनके पति ने आत्मा रूप में इन्हें बताया वो इन्होंने लिखा, और उसकी एक किताब इनके पास थी। गोपीनाथ जी ने बोला कि क्या मैं वो देख सकता हूँ? तो मग्नमयी देवी ने वो किताब इनको दिखाई। उस समय तो इन्होंने बस कुछ पन्नों को पलट करके देखा, फिर रख दिया, परंतु जिज्ञासा शांत नहीं हुई। तो फिर कौतूहलवश पूछ लिया कि क्या मैं इस किताब को कुछ दिनों के लिए लेकर जा सकता हूँ, और क्या मैं इसकी एक प्रतिलिपि, एक कॉपी बना सकता हूँ? मग्नमयी देवी ने हाँ कहा, और फिर गोपीनाथ जी ने उस किताब को पढ़ना आरंभ किया। इस किताब में जैसा विवरण बंकिम बाबू ने दिया है, उसे सुन करके आपको भी एक नया दृष्टिकोण मिलेगा उस पारलौकिक जगत के बारे में। इन्होंने बताया क्या क्या उसके अंदर था, जो आरंभिक रूप में है। उसमें इन्होंने बताया कि ये रोगग्रस्त थे, बहुत बीमारी से ये जूझ रहे थे, भगवान का नाम लेते थे, देवताओं को कोसते थे, परंतु फिर भी शांति नहीं मिल रही थी। इनका इलाज ठीक ठाक हो रहा था, परंतु जो दर्द था वो तो जा ही नहीं रहा था। इन्हें समझ में आ गया था कि ये दर्द अब जाएगा भी नहीं। इनके घर वालों को भी समझ में आ गया था। दर्द में ही भगवान को भला बुरा बोलते हुए ही, इनका नाम लेते हुए ही अचानक से इनका शरीर छूट गया, एक निद्रा में चले गए जैसा ऐसा लगा। क्योंकि जब वो निद्रा टूटी तब इन्होंने पाया कि ये अपने शरीर से अलग खड़े हैं। अर्थात ऐसा नहीं हुआ था कि शरीर था और फिर आत्मा उस शरीर में से निकल गई थी। यदि निकली भी होगी तो आत्मा को इस बात का ज्ञान नहीं था। निद्रा में प्रतीत हुआ, ऐसा लग रहा था कि आत्मा भी निद्रा में थी। क्योंकि जब निद्रा टूटी तब इन्होंने बताया कि ये खड़े हुए थे, इनका शरीर बिस्तर पे था। इन्होंने देखा कि इनके परिवारजन, जिसमें पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, भतीजे सब थे, ये सब शोकाकुल थे, चीख नहीं रहे थे, कोई ऐसा रोना धोना बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे थे, परंतु शोक में थे, अत्यंत शोक में थे। और ये यहाँ पर कहना चाहते थे कि अभी मैं हूँ, क्योंकि तब इनके परिवारजन इनके शरीर को उठा करके बिस्तर से धरती पर रख रहे थे। ये कहना चाहते थे कि अभी मत करो, थोड़ा सा समय रुक जाओ। अर्थात हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि आत्मा को भी वो जो एक खिंचाव होता है अपने शरीर के प्रति, वो रहता है। तो इन्होंने बताया कि ऐसा इन्होंने अनुभव किया। ये बताना चाहते थे कि अभी मत रखो, परंतु जब शरीर को धरती पर रख दिया तब इन्होंने बताया आत्मा रूप में कि इनकी आत्मा को ठंडक का अनुभव हुआ। और फिर इन्होंने देखा कि इनके इष्ट देव विश्वनाथ
सामने खड़े हैं, इन्हें बुला रहे हैं कि मेरे पास आओ, घबराओ नहीं, मेरे पास आओगे तो सारी चिंता, सारा दुख समाप्त हो जाएगा। उन्होंने इन्हें हाथ बढ़ा करके गले लगा लिया, परंतु जैसे ही ऐसा हुआ ये पुनः किसी निद्रा में चले गए, ऐसा इन्हें अनुभव हुआ। क्योंकि फिर उसके बाद क्या हुआ था इन्हें ध्यान नहीं था, परंतु कुछ ही क्षण बाद ये पुनः सब कुछ देख पा रहे थे। पर अब इस बार ये किसी और लोक में थे। कैसे मालूम चला इन्हें? ये धरती के थोड़ा ऊपर थे, ऊपर से नीचे ये देख पा रहे थे अब कि इनके परिवारजन हैं, इनका शरीर वहाँ पर है। और जब इन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि इनके ही परिवारजन, दिवंगत परिवारजन, इनके पितृगण सब इन्हें लेने आए थे। इनके चाचा, इन्हीं के बड़े भाई, उनकी पत्नी और भी कई लोग, पितामह इत्यादि सब इन्हें लेने आए थे। कोई इनके सर पर हाथ फेर रहा था, कोई इन्हें आशीर्वाद दे रहा था। और फिर बाद में इन्होंने बताया कि जब ये ऊर्ध्व लोकों की ओर जाने लगे तो जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और आप उसमें बहते हो तो आगे पीछे होते हुए चलते हो, ऐसे इनकी यात्रा हुई थी ऊर्ध्व लोकों की ओर। परंतु उन सब के बारे में हम इस श्रृंखला के दूसरे अध्याय में जानेंगे। आप तब तक मुझे बताइए कि आपको ये पहला एपिसोड, पहला अध्याय कैसा लगा। यदि कुछ और कौतूहल आपके मन में जागा है, जानने की उत्सुकता जागी है कि क्या होता है आत्मा के साथ, कहाँ कहाँ इनकी, बंकिम बाबू की आत्मा गई थी, क्या क्या अनुभव किया था, तो कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को आप लाइक अवश्य कर लीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें शीर्ष सहयोग भी प्रदान करें, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सबसे जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।